वेलकम टू अतुल क्लासेस। आई एम अतुल श्रीवास्तव, एजुकेटर, मेंटर एंड कैरियर कोच। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है, मैं अपने चैनल पर प्रॉपर कोर्स लेकर आ रहा हूँ। ये हमारा इंग्लिश का कोर्स चल रहा है। अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप 11th 12th 9th 10th में हैं, ग्रामर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे से सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे पिछले वीडियो ग्रामर के नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए और प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक मेंटेन करिए। फिर देखिए रिजल्ट कुछ और होगा और आपको कितने अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। दोस्तों, आज हम लोग एडजेक्टिव की बात करेंगे। एडजेक्टिव, एरर ऑफ एडजेक्टिव, सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव आज हम लोगों को सीखना है। तो आज हम लोग सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव सीखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटेक्स ऑफ वर्ब, सिंटेक्स ऑफ नाउन सीख लिया है। अब हम लोग सिंटेक्स ऑफ एडजेक्टिव सीखने वाले हैं। तो समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी। जैसे एडजेक्टिव, आप सभी लोगों को पता है एडजेक्टिव क्या होता है। आपको पता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमने गुड बोला तो गुड के साथ हम बॉय बोलते हैं, तो बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है, उससे पहले गुड लगाया, तो जो है गुड है एक एडजेक्टिव है। नाउन या प्रोनाउन से पहले ये यूज होते हैं और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, वैसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय एंड मोहन इज ए इंटेलिजेंट बॉय। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव की पहचान के कुछ विशेष नियम हैं, उनको हमें ध्यान से देखना होगा। एडजेक्टिव को शब्दों के एंडिंग के आधार पर भी पहचान सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर एफ आया है तो वो एडजेक्टिव होगा, लेस आया है तो एडजेक्टिव होगा, OUS आया है तो एडजेक्टिव होगा, ABLE आया है तो एडजेक्टिव होगा। शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे कैपेबल, ABLE आया तो कैपेबल हो गया, अनेबल हो गया। IBLE परमिसिबल, ये भी एडजेक्टिव है। IC, इसके बाद OSE या फिर IVE, इस तरीके से कोई भी वर्ड आ जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे नाउन एवं वर्ब में AL जोड़ देने से एडजेक्टिव बन जाता है। ये भी बात आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नाउन और वर्ब में AL जोड़ देने से एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे नेशन में जब L लगा देते हैं, AL लगा देते हैं तो नेशनल हो जाता है। तो नाउन में हमने AL लगाया तो नेशनल हो गया। अराइव एक वर्ब है, अराइव में हमने AL लगाया तो अराइवल हो गया। ये भी एक वर्ब एडजेक्टिव बन जाता। तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, ये भी एक एडजेक्टिव हो गया, जबकि ये नाउन है और ये वर्ब है। शब्दों के पहले EN और EM जोड़कर भी एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे ENABLE इनेबल, ENCOUNTER इनकाउंटर और EMPOWER इन पावर। इस तरीके से हम एडजेक्टिव मेंटेन करते हैं। ओके, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, यदि किसी नाउन के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव रखा गया है, रूल नंबर 1, यदि किसी नाउन के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव रखा गया है तो यह स्ट्रक्चर गलत माना जाता है। नाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। इसे सही तरीके से ऐसे लिखते हैं, नाउन प्लस एडजेक्टिव एंडिंग हो तो नाउन के साथ एस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे। या फिर दूसरा रूल है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस एडजेक्टिव, ये स्ट्रक्चर सही माना जाता है। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है कि सबसे पहले नाउन आता है, फिर प्रेपोजिशन आती है, फिर इसके बाद ही एडजेक्टिव आता है। या फिर नाउन प्लस एडजेक्टिव रहने पर एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देते हैं, या फिर नाउन प्लस एडजेक्टिव रहने पर आप दोनों को क्रम बदलकर एडजेक्टिव प्लस नाउन कर सकते हैं, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अभी मैंने बताया था नाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। रूल नंबर 2, यदि मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव रखा जाना हो तो दो प्रकार से रख सकते हैं। जैसे किसी एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री को, या फिर मेन वर्ब एडजेक्टिव रहने पर एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना होगा। जैसे आपको यहाँ समझना होगा कि क्या कह रहा है। जैसे देखिए, एशियन यूजर्स आर मोस्ट इंगेज्ड विद द सोशल वेब देन यूजर इन द बेस्ट। तो जो पार्ट बी है इसमें इंगेज्ड के पहले आया है मोस्ट एडजेक्टिव। इंगेज्ड से पहले आया, देखो इंगेज्ड से पहले आया।
जबकि एडवर्ब होना चाहिए था, इसलिए मोस्ट का मोस्टली बनाना होगा। तो मोस्ट नहीं होगा, मोस्टली होगा। रूल नंबर 3, अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। समझ लीजिए, कोई भी नाउन एडजेक्टिव बन जाता है तो वो प्लूरल में नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे एवं हाइफेनेटेड एडजेक्टिव का भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। दोनों बातें याद रखनी है। अब यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल फॉर डेलिकेट आई सर्जनी। तो अब देखिए ये क्यों गलत है, इसको आप समझिए ये क्यों गलत है। कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करे तो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर आइस सर्जनी जो है ये गलत है, आई सर्जनी होता है, क्योंकि देखो सर्जनी की विशेषता आई है, तो अब आई सर्जनी की जगह आई सर्जनी होगा, आइस नहीं। प्लूरल फॉर्म यहाँ पे है, इसलिए यही गलत है, ये सिंगुलर कर देंगे तो सही हो जाएगा। जैसे ही गैव मी 200 रुपीज़ नोट, रुपीज़ नोट नहीं होता है, रुपी नोट होता है, रुपी नोट। अगर आपने हमारा सिंटेक्स का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने प्रैक्टिस कराई थी लगभग 215 सेंटेंस की, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सिंटेक्स का। रूल नंबर 4, यदि आर्टिकल के बाद दो शब्द रखा गया हो, पहला शब्द मेन वर्ब हो और दूसरा शब्द नाउन हो, तो मेन वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के दो तरीके हैं। पहला तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे जैसे ए रोलिंग स्टोन, या फिर मेन वर्ब में ईडी लगा देंगे जैसे इंडेंजर्ड हर्ट, या फिर मेन वर्ब में ईएन लगा देंगे ए ब्रोकन चेयर, या मेन वर्ब में एनी लगा देंगे जैसे प्रिस्क्राइब्ड मशीन। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं एडजेक्टिव। अब देखिए करेक्ट ऑफ सम एडजेक्टिव, इसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे सम और एनी कहीं पर कहाँ पे प्रयोग होता है, जैसे सम, इसका प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी बताने के लिए और काउंटेबल नाउन से पहले नंबर का बोध कराने के लिए करते हैं सम का प्रयोग। जैसे आई हैव सम वाटर, पॉजिटिव वाक्य में, पॉजिटिव वाक्य है तो सम का प्रयोग करेंगे। आई हैव सम फ्रेंड्स, ये भी ठीक है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन एनी का प्रयोग क्या है, एनी का प्रयोग निगेटिव, माइनस बना हुआ है, एनी का प्रयोग निगेटिव वाक्यों में तथा क्वेश्चन में किया जाता है। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम, ये नहीं होगा, ये गलत है। क्या होगा, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। और ये देखिए डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से यूज करते हैं निगेटिव में। देखिए दो निगेटिव का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होता है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो निगेटिव का प्रयोग एक साथ कभी नहीं होता है, अतः कभी भी नो एनी या नॉट एनी एक साथ नहीं हो सकता। अच्छा, ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, फ्यू और मैनी और लिटिल और मच समझ लीजिए। फ्यू और लिटिल मतलब कम, मैनी और मच में से ज़्यादा। फ्यू संख्या में ना के बराबर, ए फ्यू संख्या में कम लेकिन बराबर, द फ्यू संख्या में जो हो किंतु उसमें से सबके सब। मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए एक क्लास में 14 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं, उसमें केवल एक ही आया है तो ये क्या फ्यू हैं, ठीक, एक या दो आए हैं तो ये फ्यू है 10 बच्चों में। लेकिन हमने कहा कि 3 आए हैं तो ए फ्यू हो गया, 3 बच्चे आए हैं ये ए फ्यू हो गया। और हमने अगर कहा कि 5 बच्चे आए हैं 10 में से तो ये हो गया द फ्यू। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपको समझना है कि ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू में क्या अंतर। इसी तरीके लिटिल में भी होता है, लिटिल जब खाली आता है तो मात्रा में ना के बराबर, ए लिटिल आता है तो मात्रा में कम लेकिन बराबर, और द लिटिल आता है तो मात्रा में जो हो उनमें से सबके सब। तो ये देखिए, जो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जब केवल एक वर्ड आए लिटिल तो फिर ना के बराबर, जब एक शब्द और जुड़ जाए उसके साथ तो थोड़ा सा ज़्यादा, और जब थोड़ा बड़ा शब्द जुड़ जाए लिटिल के साथ तो थोड़ा सा और ज़्यादा। समझ गए? चलो आगे देखते हैं हम लोग भाई। यदि किसी वाक्य में लिटिल या फ्यू के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है तो वाक्य वह भाग एरर होगा
जिसमें लिटिल या फ्यू का प्रयोग किया गया है। ये भी बात याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको ए और दा का प्रयोग सोच के लगाना है। ईच और एवरी, ईच इसका प्रयोग 2 वस्तुओं के लिए किया जाता है, एवरी इसका प्रयोग हमेशा 2 से अधिक वस्तुओं के लिए होता है। दोनों के साथ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब लगती है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। अदर, अदर, एनी अदर, एन अदर। देखिए अदर इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन जैसे गिना जा सके और जो जिसके कई जिसमें एस लगा हो, है ना। और एनी अदर इसका प्रयोग निगेटिव वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है एनी अदर का प्रयोग। और एन अदर का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है एन अदर का प्रयोग 2 से अधिक लोगों के लिए या दूसरों के लिए। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी एडजेक्टिव में इसी में एक रूल आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, इसको भी समझ लीजिए। एज आता है, सो एज आता है, तो हमेशा याद रखिएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा। जैसे ही इज एज गुड पॉजिटिव, एज फास्ट, एज ही गुड ये भी पॉजिटिव। रूल 2, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, सुपरलेटिव के बाद द का प्रयोग होता है। जैसे बेटर देन या फिर द बेस्ट, याद रखिएगा। यदि चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच हो तो कंपैरेटिव डिग्री की सहायता लेते हैं, इसके बाद में ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि चुनाव सभी में से एक का करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, इसके पहले द का और बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर द बेटर नहीं होगा, द बेस्ट होगा, द बेटर नहीं होगा। यू आर द बेटर ऑफ योर ब्रदर, ऑफ योर 2 ब्रदर, तो यू आर बेटर देन योर 2 ब्रदर्स, इस तरीके से बनाएंगे इसको। या फिर ऑफ लगाएंगे तो ऑफ योर 2 ब्रदर ठीक है, यू आर बेटर होगा, दा नहीं लगेगा। रूल नंबर 4, IOR से समाप्त होने वाले एडजेक्टिव शब्दों के बाद देन नहीं टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, इंफीरियर, एंटीरियर, है ना, पोस्टलेरियर, इस तरीके से। जैसे ही सीनियर देन मी, ये गलत है, ही सीनियर टू मी, ये सही है। ध्यान से रूल देख लीजिए। दोस्तों थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए आवाज़ मेरी आज स्लो है, तो कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। रूल नंबर 5, यदि डबल कंपैरेटिव एक साथ आए तो ध्यान देने की बात यह है कि इसका स्ट्रक्चर समान अनुपात में घटता बढ़ता है। तो जैसे कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर कॉमा लगेगा, फिर द, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। मतलब दो सेंटेंस आएंगे, दोनों को कॉमा लगा के लिख देंगे। और ये देखिए प्रेफर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, तो याद रखिएगा प्रेफर के साथ टू लगता है। जैसे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टू डाई रादर देन बेग, तो दोनों ही सही है, दोनों में टू आया है। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड हैं जैसे कि फार्दर और फर्दर, इसको समझ लीजिए। फार्दर आएगा तो फार वर्ड से बना है, फार्दर मतलब दूरी या ज़्यादा दूरी। जैसे सी लिव्स एट फार्दर एंड ऑफ द लेन, फर्दर इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर। ये देखिए लास्ट और लेटेस्ट, लास्ट माने होता है अंत में, लास्ट मीन्स आखिरी और लेटेस्ट मीन्स नवीनतम, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस भी बन जाएगा। फिर देखिए लेटर और लेटर बाद में LATER लेटर और LATTER लेटर माने बाद वाला। एल्डर और ओल्डर, इसको बहुत अच्छे से समझिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। एल्डर इसका अर्थ है रिश्ते में बड़ा, सी इज माई एल्डर सिस्टर। ओल्डर उम्र में बड़ा, राम इज ओल्डर देन श्याम। मतलब इसका प्रयोग बाहर वालों के लिए भी होता है, बाहर के लिए, और इसका प्रयोग घर वालों के लिए भी होता है, रिश्ते में होता है। एल्डर का प्रयोग घर रिश्ते के लिए, घर के लिए। ओल्डर का प्रयोग बाहरी व्यक्ति के लिए जो कि बड़ा है उम्र में। नेक्स्ट और नियरेस्ट, नेक्स्ट का प्रयोग अगला होता है, नेक्स्ट का मतलब अगला, नियरेस्ट माने होता है सबसे नज़दीक। इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा मेंटेन होगा। जैसे द होटल इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, हु इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, सबसे नज़दीक। तो आप समझ लीजिए इस तरीके से हम लोगों ने आज
एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और इसकी एरर्स को सीखा है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एडवर्ब की एरर को सीखेंगे, फिर कंजक्शन, और इसी के साथ हमारा सिंटेक्स का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग प्रैक्टिस पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग करेंगे। हाँ, टेंस के वीडियो बचे हुए हैं, टेंस के वीडियो मुझे लाने हैं और मैं बहुत जल्द टेंस लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। हैव ए नाइस डे।